स्कूल का मतलब यूजुअली होता है क्लासेस, होमवर्क, एग्जाम्स। बट भारत में एक टाइम था जब एजुकेशन का सिस्टम टोटली डिफरेंट था। यस, मैं बात कर रही हूँ गुरुकुल की। जहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं थे, मॉरल्स, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स और ना जाने क्या क्या चीजें सीखते थे। आज उसी ट्रेडिशन को जिंदा रखा हुआ है पतंजलि गुरुकुलम ने। और यहाँ वैदिक नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन दोनों का यूनिक कॉम्बो देखने को मिलता है। चलिए बच्चों से मिलते हैं। हेलो, हाय, कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। ओम, क्या नाम है आपका? हर्षिता। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छे से चैंट किया। तो क्या आपने किया, मतलब ये हमें जानना है। हमने श्रीमद् भगवद गीता अष्टाध्याय और नवधा भक्ति का पाठ किया। वाह, आप लोगों को कितना टाइम लगा इसको लर्न करने में? सच में बताना, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे? एक दिन लगा? याद कैसे हुआ ये बताओ मुझे। हमें पूज्य सच ने याद। अच्छा, आप लोगों को कितनी कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, संस्कृत, स्पेनिश। इस गुरुकुलम की खास बात बताऊं, यहाँ पे जो नॉलेज है सिर्फ बुक्स तक नहीं है। यहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाई जाती है, यानी कि फुल ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। एंड छोटे छोटे बच्चे भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्हें हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, संस्कृत और ना जाने कितनी कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। अब बच्चों, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मुझे गुरुकुल नहीं घुमाओगे? तो चले फिर, चलो। मुझे लगता है कि यहाँ पे सबको पता होगा गुरुकुलम का चप्पा चप्पा, है ना? और सबसे शैतान कौन है इनमें से? कोई नहीं लग रहा मुझे तो। सब इतने डिसिप्लिन्ड हैं, लाइन में चल रहे हैं। कमाल है। अब मुझे लेकर तो जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम बच्चों, कहाँ जा रहे हैं हम? मैं पहली बार आई, मैं खो जाऊंगी। क्लासेस जा रहे हैं हम। यहाँ से कहाँ है क्लासेस? आपकी क्लास है? अच्छा, सब मुझे बस हैंड रेज करके बताना, क्लास में ज्यादा मजा किसको आता है? क्लास में इनको मजा आता है। और प्लेग्राउंड में किसको मजा आता है? सबको। रे, दोनों जगह, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, और खाना खाते हुए किसको मजा आता है? मैं भी हूँ उसमें भाई, मेरी फेवरेट चीज है। आ जाओ चलो। डिसिप्लिन देखो कि बीच में गार्डन है। दे आर नॉट टेकिंग अस फ्रॉम देयर। वो प्रॉपर जो वॉकिंग का रूट है वहां से लेके जा रहे हैं बच्चे। मैं भी आपकी तरह चलूं? कैसे हम चलते हैं, मुझे सिखाओ ऐसे। अच्छा, ये हम बच्चों में से योग कौन कौन करता है? रेज योर हैंड। और फेवरेट आसन अगर कोई बता पाए, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? कौन सा आसन? शीर्षासन। अच्छा, मैंने सुना है कि शाम की इंग्लिश बहुत अच्छी है। हाय शाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, एंड व्हाट इज योर फुल नेम? श्याम सुंदर। व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। Oh my God, शाम is so intelligent. अब मुझे क्लास में कौन लेके जाएगा? और क्लास के बाद मैं सीखने वाली हूँ सबसे, क्योंकि योगा से ही होगा। क्या बात है। आज मुझे लग रहा है कि मैं टीचर बन रही हूँ। क्या मैं टीचर बन सकती हूँ? जी। जी। देखो, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि उनकी फेवरेट जगह उनकी क्लास है, तो एक बार हम क्लासरूम को भी देख लेते हैं। क्लास आ गई है। सो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मुझे देखने को मिली कि बच्चे अपने जो चप्पल है वो बाहर ही उतार के देन दे गो इनसाइड द क्लास। तो मैं भी फिर यहीं उतारूं। ओम। हेलो, कैसे हैं? नमस्ते, मैं हूँ गौरिका और मैं पत्रकार हूँ। और आज मैं आपका गुरुकुलम घूमने आई हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि आप सब लोग क्या पढ़ाई करते हो, ऐसा क्या खाते हो कि इतने एक्टिव रहते हो? सुबह 4 बजे उठते हो, फिर पूरा दिन आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हो। सो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका राज मैं पता करने आई हूँ और शायद चुराने भी आई हूँ। सो गाइज, आज हम बच्चों के साथ एटलस खेलने वाले हैं। तो एटलस में ऐसा होगा कि जो वर्ड आएगा मैं इसे पॉइंट करूंगी कि कौन बताएगा। ठीक है, उसने बता दिया तो वो जीत गया। ठीक है, और कंट्री का नाम बताना है किसी। तो ATLAS, एटलस। एस से बता दो। साउथ कोरिया। ओके, ए से अफ्रीका। ओके, अगेन ए से ऑस्ट्रेलिया। वाह, ऑस्ट्रेलिया। अगेन ए से अमेरिका। अमेरिका।
we end up this. I think सबको काफ़ी ज़्यादा knowledge है हर चीज़ की and everybody was so prompt. I think मेरे को ज़रूरत है इसमें. You know, I have to up my game. बहुत अच्छे से एग्जाम करना और 80 on 80 लाना है सबको. किसको? सबको लाना है. Thank you. Thank you. Okay, वृक्षासन किसको आता है? उन्होंने सुनने से पहले ही हैंड रेज कर दिया. अभी करके दिखाओ and then everybody will follow. Okay. वृक्षासन 1 2 3 everybody. वृक्षासन. Wow. Okay. Next, which आसन? कौन सा करें हम? ताड़ासन. ताड़ासन कौन करेगा? हाँ, चलो बताओ कैसे करते हैं. ताड़ासन के फायदे क्या होते हैं? तो सबकी हो जाएगी और मेरी हो जाएगी. क्या बात. ओके, नेक्स्ट आसन. इसका फायदा बताओ पहले. उन्होंने तो करना भी शुरू कर दिया. बुद्धि तेज होती है. हम सबको जरूरत है, हमारे एग्जाम्स है ना. चलो कैसे करना है? कैसे हो पाएगा ये? जिससे हो पाएगा वो करेगा. बस मैंने देख के सीख लिया, मैं घर में जाके ट्राई करूंगी. चलेगा? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ. देखो, आज हमने सुबह स्वामी रामदेव जी के साथ योग किया और बहुत पॉजिटिव फील हुआ मुझे. तो क्या आप सबने भी स्वामी जी के साथ कभी योग किया है? अच्छा, तो कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि स्वामी जी के साथ जब योग करते हैं तो कैसा लगता है और क्या चीजें होती है? कोई एक बच्चा. जब हम उनके साथ योगा करते हैं तो फिर हमें पॉजिटिव फील होता है और अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा. वो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, जैसे कि वो खाते समय ना बोलना, पेज के पन्ने ना फाड़ना, भगवान पर विश्वास रखना, सत्य सत्य हमेशा बोलना. चलो ठीक है, फिर फटाफट अब आप लोग अपनी गेम्स वगैरह खेलने जाओ. एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सबसे. एजुकेशन की बात करें तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक यहाँ पर बच्चे हैं. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग दूसरी सिटीज़, दूसरी स्टेट्स जाते हैं, गुरुकुलम का नाम रोशन करके आते हैं, कम्पीट करते हैं, बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं. एंड आई नो आप सबके दिमाग में इस टाइम पे क्या सवाल चल रहा होगा, तो गुरुकुलम में एडमिशन कैसे लिया जाए, पतंजलि गुरुकुलम का एडमिशन प्रोसेस क्या है. सो गाइज, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट इज़ अ सिंपल रिटन टेस्ट. एक रिटन टेस्ट होता है, 2-3 अलग अलग टेस्ट होते हैं एंड उसके बाद बच्चे का एडमिशन किया जाता है. वेल, मोर डिटेल्स यू विल फाइंड ऑन द पतंजलि वेबसाइट. और अब हमारे साथ है गुरुकुलम की टैलेंटेड छात्राएं. कैसी हैं आप सब? बहुत अच्छे. कौन सी क्लास में आप? 11th 12th 8th. अब देखो 12th पे मेरा फोकस गया है. आपके तो एग्जाम्स चल रहे होंगे, कैसे चल रहे हैं? अच्छे ही चल रहे हैं. बोर्ड एग्जाम्स अच्छे चल रहे हैं. क्या लग रहा है कि इस बार टॉपर में? भगवान ने चाहा तो हो जाएगा. 100%. तो गुरुकुलम का क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रक्चर अलग होता है, यहाँ के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बाकियों को बताना चाहोगे? एंड व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस प्लेस? देखिए, बाहर अगर हम देखें तो सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है और हमने ज़्यादातर देखा है कि पढ़ाई के साथ ज़्यादा हमें स्किल्स नहीं मिलती है. लेकिन गुरुकुलम में देखें तो हमें पढ़ाई के साथ स्किल्स भी मिल रही है. जैसे हम सबका देखेंगे तो हम सब एडवांस योगा करते हैं. हम सब नेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं नेशनल में. जी, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुकुल में हमें संस्कृत भी पढ़ने का मौका मिलता है. संस्कृत अर्थात हमारी शास्त्रीय ज्ञान. और शास्त्रीय ज्ञान जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतलब अगर किसी देश को विकसित होना है तो उसको विकसित होने के लिए अपनी देश की मूल संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा. तो शास्त्र पढ़ के हम देश की मूल संस्कृति से जुड़ते हैं और देश की मूल संस्कृति से जुड़ के हम अपने देश को विकसित कर पाएंगे, जो कि हमारा सबसे मेन एजेंडा है. पतंजलि गुरुकुलम सिर्फ एक एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है. यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, बल्कि डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल और क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों? योगा, शास्त्र और मलखम, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स,
बहुत कुछ, मतलब इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो जब एंशिएंट विजडम का ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न लर्निंग से जुड़ता है तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा यूनिक और क्रिएटिव हो जाता है। और तो ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूँगी कि गुरुकुलम में मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार था, क्योंकि बच्चों से आज मैंने सीखा पढ़ाई के साथ ये लोग एक्टिविटीज़ यानी कि फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, एंड देन उसके बाद वो रेस्ट करते हैं, फिर ये अच्छा भोजन करते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर लिविंग। सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा वीडियो का, लेट अस नो इन द कमेंट्स।